हेलो एवरीवन, आई एम कुशल जैन, दिस इज शायद प्रोग्रामर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो एक और बेहतरीन सा वीडियो आप लोग के लेकर आ गया हूँ। मैं इसमें बताने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस जो कि माइक्रोसॉफ्ट में रहा है अभी तक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और साथ ही साथ मैं सबसे पहले तो आप लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो आप सपोर्ट कर रहे हो। फैमिली इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है, 15 के भी जल्द से जल्द रीच कर जाएंगे हम लोग। और 15 के पे लाइव भी जाएंगे, गिव अवे भी होगा। और ऐसा वैसा गिव अवे नहीं होगा यार कि मैं बोल दूँ 50% ऑफ पे कोर्स ले लो या कुछ। अच्छा गिव अवे होगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द 15 के तक पहुंचा दो यार, रीच बढ़ा दो चैनल की, ताकि जल्द से जल्द 15 के का माइलस्टोन हम रीच कर सकें। और आज के वीडियो में हम काफ़ी अमेजिंग चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे यार। माइक्रोसॉफ्ट में मैं जो काम कर रहा हूँ उसके बारे में देख रहे होंगे, क्या काम कर रहा हूँ, क्या क्या लर्निंग्स रही मेरी अभी तक। साथ ही साथ मैं पर्क्स के बारे में डिस्कस करूँगा कि यार कैसे अमेजिंग पर्क्स माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। नेटवर्क के बारे में बात करेंगे यार, जो मेरा नेटवर्क अमेजिंग कनेक्शन यहाँ बने, अमेजिंग लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला है मुझे। फिर एंड में हम बात करेंगे उन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की अदर देन डीएसए और प्रोजेक्ट्स जो रिक्वायर्ड होती हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको काम करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब क्रैक करने में भी और एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करने में भी। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, रेड बटन को ग्रे कर दो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्क के बारे में बात कर लेते हैं कि मैं काम क्या करता हूँ वहाँ पे। तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या मैं दिन भर कोड करता रहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट में? नहीं यार, मैं बहुत मतलब अभी तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी तक मैंने बहुत ही कम अमाउंट ऑफ कोड किया भी होगा, ठीक है। तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो क्या आप दिन भर कोड करते रहते हो, या फिर आप क्या दिन भर डीएसए की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हो, लॉन्गेस्ट पैराडाइमेटिक सब सीक्वेंस लिखते रहते हो, एल्गोरिदम लिखते रहते हो उसकी? नहीं, डीएसए पढ़कर प्रोजेक्ट्स बनाकर जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपने ग्रो करी हैं, थिंकिंग कैपेबिलिटी ग्रो करी है, वो डेफिनेटली आपकी बाद में यूज़ आती है। लेकिन आप वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे होते। मे बी वो एल्गोरिदम कहीं पर काम आ जाए, लेकिन वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आप कभी सॉल्व नहीं कर रहे हो तो किसी कंपनी में, ऑब्वियस बात है, ठीक है। साथ ही साथ एज अ फ्रेशर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम लर्निंग्स और रिसर्च में जाता है, क्योंकि आप नए हो उस डोमेन से, आपको हवा कुछ नहीं पता होगा कि कंपनी में क्या हो रहा था। आप जब बाहर होते हो एक्सटर्नल्स को नहीं पता होता। बहुत ही अलग डोमेन्स होती हैं, बहुत ही अलग काम होता है, और उसे एक्चुअली आपको इन डेप्थ सीखना होता है। क्योंकि आप चाहते हो अपने करियर में ग्रो करना, तो आपको आना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो उसका इन एंड आउट आपको पता हो, ठीक है। रीड करना आपको पसंद होना चाहिए। अब रीडिंग की ये नहीं बोलूँगा कि नॉवेल्स पढ़ना पसंद होना चाहिए। रीडिंग इन द सेंस कि यार आपको टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पसंद होना चाहिए, या फिर जो गाइड्स होती हैं, टेक्निकल गाइड्स होती हैं, वो पढ़ने में आप बोर नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी आपको इवेंचुअली, क्योंकि वो कम्प्लीटली न्यू डोमेन है। तो आपको वहीं से पढ़ पढ़ के देखो, कोई आपको स्पून फीड नहीं करेगा। आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो, लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप में कैलिबर है, आप इतने डेडिकेटेड हैं अपने काम के टूवर्ड, टेक्निकली साउंड हो आप, तो आप टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशंस, टेक्निकल रिसोर्सेज पढ़ सकते हो और उनके थ्रू आप आगे काम कर सकते हो। तो यही तो होता है यार। तो यार जैसे मैं नई लैंग्वेज और नई टूल सीख रहा हूँ, मुझे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है उनमें, ठीक है। तो आपको भी क्या नई लैंग्वेज और नए टूल्स और नए स्किल सीखने में प्रॉब्लम आती है, तो कोडिंग निंजास आपके लेकर आ गए हैं बेहतरीन कोर्सेज, बहुत ही वाइड वैरायटी में, बहुत ही अमेजिंग एक्सपर्ट्स ने वेल डिज़ाइंड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज बना रखे हैं, जिससे आपका ऑल इन ऑल बेसिक टू एडवांस तक अपस्किलिंग होता है। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, सारे फंडामेंटल्स क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है यार, उनके प्लेटफॉर्म पे जितने भी कोर्सेज हैं उन सब पे अर्ली बर्ड डिस्काउंट के अलावा के ऊपर 20% डिस्काउंट आपको मेरे लिंक से मिल सकता है। आपको डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर यूज़ करें। 20% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो भी अर्ली बर्ड डिस्काउंट के ऊपर, तो ज़रूर से चेकआउट करें। और हाँ, एटलीस्ट ट्रायल क्लास तो चेक करें यार, उससे आपको आइडिया लग जाएगा वो कोर्स कितना अच्छा है, क्या अमेजिंग तरीके से उन एक्सपर्ट्स ने पढ़ाया है। कोडिंग निंजास के प्लेटफॉर्म पे आपको अमेजिंग कोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा वाइड वैरायटी में। मतलब सारे टॉपिक्स इन्हें कवर कर ही दिए हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा बचा नहीं है। और सारे कोर्सेज एक्सपर्ट्स के द्वारा डिज़ाइंड हैं और वेल स्ट्रक्चर्ड हैं। अगर मैं किसी कोर्स की बात करूँ, कि आज हम बात करते हैं जावा फाउंडेशन विद डेटा स्ट्रक्चर्स की, हर एक मॉड्यूल में बेसिक टू एडवांस लेवल आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। साथ ही साथ आपको असाइनमेंट्स भी कराए जाते हैं ताकि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो सके। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उसमें आपको डाउट आता है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप हिंट का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी हिंट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप आस्क का डाउट भी कर सकते हैं, जिसमें आपको 1-on-1 डाउट सपोर्ट मिलता है और विद इन अ फ्यू आवर्स आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, आप न्यू डाउट भी क्रिएट कर सकते हैं अगर पहले से डाउट प्रेजेंट नहीं है तो। और बहुत अलग अलग कैटेगरीज में डाउट क्रिएट कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म रिलेटेड, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रिलेटेड, हेल्प कोड के रिलेटेड या अदर डाउट। तो काफ़ी अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म है, तो ज़रूर इसे एक्सप्लोर कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस अमेजिंग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यही तो होता है यार, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और लॉजिकल बिल्डिंग जो आपने करी है। आप कोई प्रॉब्लम आ गई आपको,
तो उसे कैसे डिबग करोगे, आप डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करके कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। आपको कोई बग असाइन होता है तो आप कैसे उस पर्टिकुलर बग को रीड करते हो कि यार भाई ये रिसोर्सेज मेरे को दे रखे हैं, ये इशू आ रहा है, अब इसे मेरे को सॉल्व कैसे करना है। आपको कोई गाइड नहीं करेगा, बोलेगा कि यार ये कर, ये कर। आपको एक्चुअली फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे किक स्टार्ट करूँ। ऑल्दो ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आपको कोई हेल्प ही नहीं करेगा, हेल्प करने के लिए हज़ारों लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प के लिए रेडी बैठे हैं। इट्स जस्ट डैट कि वो आपको सामने से नहीं आएंगे, आपको खुद को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और जाना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है और ये। और यार सबसे बड़ी बात, आपके जो क्वेश्चन है थोड़े से प्रिसाइज होने चाहिए। ऐसा नहीं यार वेग क्वेश्चन, और ये चीज़ मैं सीख रहा हूँ, मैं भी एक्यूरेट नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। प्रिसाइज क्वेश्चन पूछना भी ये भी एक आर्ट है, ठीक है, आस्किंग प्रिसाइज क्वेश्चंस इज़ एन आर्ट। अब अगला टॉपिक है यार लर्निंग्स जो होती हैं। देखो लर्निंग जो होंगी ना वो इनॉर्मस होंगी, मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो, कितना ज़्यादा डेप्थ में जानने की कोशिश करते हो किसी भी टॉपिक के। क्योंकि देखो जिस भी प्रोडक्ट पे आप काम करोगे, जिस भी टीम के साथ आप काम करोगे, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों से डील करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर फीचर से डील कर रहे हो या एक पर्टिकुलर ऐप से डील कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ों से डील करते हैं। आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करोगे, एक पर्टिकुलर डोमेन पे काम करोगे, जो कि एक बहुत बड़ी वास्ट टीम का पार्ट होगा। और यार एक और कड़वा सच जो है वो ये है कि आपने अभी तक जिस भी डोमेन में काम किया है, लाइक वो वेब डेवलपमेंट हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, मैंने NLP और वेब डी पे काम किया, ठीक है, तो यार बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो भी आपको काम दिया जाएगा वो आपने पहले कभी किया ही नहीं होगा। और सिमिलर मेरे साथ भी हुआ। तो क्या मैं परेशान हो जाऊँ इस बात से, क्या मैं डर जाऊँ इस बात से कि मैंने यार ये चीज़ मैंने कहीं पढ़ी ही नहीं और ना मेरे को इसका कुछ भी नहीं आता और बाकी लोग को तो बहुत कुछ आता, तो वो जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। नहीं यार, यहाँ पे कंपटीशन नहीं चल रहा है, यहाँ पे आपको वो चीज़ एक्चुअली सीखनी है। और आपके पास कितना अच्छा चांस है कि आप अपना टेक्निकल स्किल को ग्रो कर पा रहे हो, एक नई डोमेन सीख रहे हो। मैं एक्चुअली एक नई डोमेन सीख रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने कभी पढ़ी नहीं है पहले। तो कितनी ज़्यादा अपस्किलिंग हो रही है। तो हर चीज़ को एज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको लेना पड़ेगा और ऐसे ही आप ग्रो होते हो अपने करियर में। और यार देखो नई चीज़ सीखोगे ना तो ही मज़ा आएगा। अब यार मैं यहाँ आकर भी ऐसे बोलते यार कुशल वेबसाइट बना दे, मज़ा नहीं आता ना उतना यार। तो मैं तो खुश हूँ कि मेरे को ऐसी कोई अलग डोमेन दी गई है जिसमें मेरे को बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना पड़ रहा है, इन एंड आउट मेरे को जानना पड़ेगा उसका। इवन मेरे को तो लैंग्वेज तक नहीं आती जो मेरे को पढ़ने बोली गई है, मेरे को अब वो लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, उसके कॉन्सेप्ट, उसके जो फंडामेंटल्स होते हैं मेरे क्लियर होने चाहिए, तभी मैं प्रोडक्शन लेवल कोड लिख सकता हूँ या फिर प्रोडक्शन लेवल में जो भी इश्यूज़ आते हैं उन्हें सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा काम आता है। ऑल इन ऑल जो आपकी लर्निंग होंगी वो यार एक्सपोनेंशियल अपस्किलिंग करेंगी आपकी। तो आपको भी हर नई चीज़ को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लेना है और इस चीज़ को आप अभी भी फॉलो कर सकते हो यार, ताकि आपकी हैबिट भी बन जाए। अब यार आप डेटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिथम सॉल्व करते हो, बहुत सारे बच्चों को डाउट्स प्रॉब्लम आती है कि यार ट्रीज नहीं करना, ग्राफ नहीं करना, डीपी नहीं करनी। एज अ चैलेंज लो ना यार उसे। ये देखो कि एक बार अगर वो चीज़ आप कर लेते हो तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको, कितनी ज़्यादा अमेजिंग प्रॉब्लम्स आप फटाक से सॉल्व कर लोगे अगर आप वो तीनों टॉपिक अच्छे से कर लो तो। हालांकि वो टिपिकल होते हैं, लेकिन यार टिपिकल है तो उसका फ़ायदा भी तो उतना ही ज़्यादा है ना। तो प्लीज़ ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना ये अपने दिमाग में रखा करो और इससे हर चीज़ आसान हो जाएगी। अगर और लर्निंग्स की बात करूँ तो यार मैंने फाइनेंस की डोमेन्स में टेक्सेस की डोमेन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख ली है, समझ ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि वो एक्चुअली ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बारे में हम थोड़ा एंड में डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट थिंग्स में। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है नेटवर्क। तो यार नेटवर्क बिल्डअप जो होगा ना आपका किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होगा। इतने अमेजिंग लोग यहाँ काम करते हैं, क्या क्या स्किल्स उन लोग के पास हैं जिससे वो इतना अमेजिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं ग्लोबली। तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार। और सबसे अच्छी बात है सब डाउन टू अर्थ, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग है। मतलब यार आप लोग किसी को भी रीच आउट कर सकते हो कभी भी, और जो आपको हेल्प चाहिए आप उनसे पूछ सकते हो। ऑब्वियसली वो पर्सन रिलेवेंट होना चाहिए। अब यार आप जापान वाले से तो नहीं पूछोगे ना कि मंगोलिया का हाल कैसा है, तो ठीक है, तो थोड़ा रिलेवेंट होना चाहिए आपका जिसको भी आप रीच आउट कर रहे हो। बट हाँ, अगर आप गलत को भी रीच आउट करते तो आपको गाइड कर देते कि यार भाई ये वाला सही इंसान है, इससे आप जाकर पूछ सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग है सब लोग। और यार यही नेटवर्क को बहुत यूज़ आता है फ्यूचर में, आपकी रीच बढ़ती है, ठीक है। आज लिंक्डइन पे मेरे इतने ज़्यादा कनेक्शन से इतनी बड़ी फैमिली हो गई है, तो उससे मेरी कितनी ज़्यादा रीच है। लोग एक्चुअली मैं कितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रहा हूं, उनके डाउट सॉल्व कर पा रहा हूं, या फिर मैं उन लोगों तक भी पहुंच पा रहा हूं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क ग्रो करना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिंक्डइन वाला वीडियो जल्द आ जाएगा, थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। अब चलते हैं पर्क्स के टूवर्ड्स। मतलब पर्क्स की बात करूँ ना यार, तो माइक्रोसॉफ्ट में एंड ही नहीं है कोई, इतने पर्क्स हैं कि क्या ही बताऊँ। मतलब यार मैं अमेजिंग गिफ्ट्स की बात करूँ, जैसे कि आपको पता है बुक्स पढ़ी हैं पीछे, ठीक है, ये भी लाइक
एज अ पर्क ही हमें मिली। इतनी अमेजिंग बुक्स है पर्सनल डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी के लिए, और मैं डेफिनेटली स्टार्ट भी करूँगा। अभी थोड़ा टाइम ही मिल रहा है, लेकिन मैं स्टार्ट कर दूँगा पढ़ना। एटॉमिक हैबिट से शुरू करूँगा मैं सबसे पहले। उसके अलावा भी काफ़ी पर्क्स हैं यार। आपको वर्क फ्रॉम होम सेटअप अभी आया नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे सारा आ जाएगा। उसके परफेक्ट टूर दूंगा वर्क फ्रॉम होम सेटअप का, अनबॉक्सिंग के वीडियोस भी शूट कर रहा हूँ, कंबाइन करके आप लोग को दिखाऊंगा। तो पर्क्स की तो कोई कमी नहीं है, उसकी अमेजिंग बेनिफिट्स है जो माइक्रोसॉफ्ट को प्रोवाइड करता है, चाहे वो यार फाइनेंस रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल रिलेटेड हो, चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड हो, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उसके रिलेटेड भी बहुत सारे बेनिफिट्स माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। तो यार मैं चाहूँगा सबको, मैं बोलूँगा कि प्लीज़ एस्पायर करो ऐसी अच्छी कंपनीज़ में जाने का और पूरा एफर्ट लगा दो। मतलब यार आज मेहनत करोगे, फोड़ दोगे तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। जो लाइफ होगी वो एक्चुअली काफ़ी अच्छी होगी। मैं भी अभी नया हूँ, मुझे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं जो लोगों से सुनता हूँ वो काफ़ी अमेजिंग होता ही है, उन लोग का काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। एंड इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट्स भी काफ़ी चीज़ें आई हैं। मैंने आपको पहले भी गुडीज़ आए थे वो भी दिखाए थे, और भी स्वैग्स आने वाले हैं, वो भी मैं आपको अनबॉक्सिंग में दिखा दूँगा। साथ ही साथ यार बहुत सारे गैजेट्स भी हैं, उनकी भी अनबॉक्सिंग के वीडियोज़ आ ही जाएंगे कुछ डेज़ में, तो वो भी आप देख लेना। माइक्रोसॉफ्ट बहुत अमेजिंग पर्क्स प्रोवाइड करता है, और ऑफिस में नहीं है तब इतने पर्क्स हैं। सोचो जब ऑफिस जाएंगे तो कितने ही ज़्यादा पर्क्स होंगे। ऑफिस तो वैसे ही अमेजिंग है। और आप लोग को पता है मैं वैसे कौन से वाले ऑफिस में हूँ? चलो इस पर पोल क्रिएट करेंगे और गेस करना कि मैं कौन से वाले ऑफिस में काम करूँगा, ठीक है, या कर रहा हूँ। अभी वर्क फ्रॉम होम तो क्या हुआ, ठीक है। अब लास्टली हम उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए, अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को, मतलब लाइक अगर आप वो चीज़ें आप में होती हैं तो वहाँ जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और वहाँ जाने के लिए भी आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और सबसे पहली चीज़ उसमें हो जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप कितनी अच्छी तरीके से अपना जो थॉट प्रोसेस है सामने वाले तक पहुँचा पा रहे हैं। देखो मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जस्ट बिकॉज हम वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें विया टेक्स्ट शेयर करते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, उन्हें प्रिसाइज वे में नहीं बता पाते। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मैं भी सीख रहा हूँ कैसे मैं अपने क्वेश्चंस को प्रिसाइसली फ्रेम कर सकता हूँ, ताकि सामने वाले का भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी ना हो, और जल्द से जल्द मेरे डाउट सॉल्व हो जाए। और दूसरी चीज़ क्या हो जाती है यार, फाइनेंसेस और टैक्स के बारे में पढ़ना। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है जब आप एक कंपनी में काम करते हो, क्योंकि आपको डील करना पड़ता है टैक्सेस से, फाइनेंसेस से, इन्वेस्टमेंट से, और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आपको डील करना पड़ता है। तो अगर इनकी थोड़ी सी भी सुपरफिशियल नॉलेज भी अगर आपको होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी, वो एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा फिर हिट किया, और मैं परेशान भी हुआ था थोड़े टाइम के, लेकिन मैं रुका नहीं। वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है लर्निंग वाला। मैंने बार बार लोगों को रीच आउट किया, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स पढ़े, तब जाके मेरा जो चिट्ठा है ना वो पूरा क्लियर हो गया। अभी भी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इतना क्लियर हो गया कि सामने वाले को मैं बढ़िया से समझा दूँ कि भाई ये है, ये है, और तेरा इससे सारा काम सेटलमेंट हो जाएगा। और बाकी यार काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा अभी तक। बहुत सारी और चीज़ें, अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। और अभी तक की जर्नी काफ़ी अमेजिंग थी, और आई एम होपिंग कि आगे की जर्नी भी इससे ज़्यादा अमेजिंग होगी। बाकी तुम्हें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता दो। लिंक्डइन पे बहुत मैसेजेस आते हैं, मैं टाइम से रिप्लाई नहीं दे पाता, क्योंकि यार मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ ऑब्वियसली, और सबके यार डाउट्स सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इंस्टाग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, ताकि आपको वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सको मुझसे। तो मिलते हैं यार अब। तो आई होप इस वीडियो से थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हुआ होगा। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।